15 जून 2020 यह तारीख सबको याद होगी। गलवान घाटी पर इस दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के कई सैनिक शहीद हो गए थे। इस विवाद के बाद दोनों मुल्कों के बीच बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन मामले का अब तक कोई हल नहीं निकला। एक बार फिर दुशांबे में दोनों देशों के बीच एक बैठक आयोजित होने जा रही है। एससीओ की बैठक से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है, जिसमें भारत ने ऑन टेबल तगड़े से चीन को धोया है। एलएसी पर समझौते का पालन करे ड्रैगन। चीन से विदेश मंत्री जयशंकर की खरी। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत और चीन के बीच एलओसी पर चल रहे विवाद के बीच भारत के विदेश मंत्री का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों के लिए सीमा पर शांति पर भी जोर दिया है। साथ ही दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों ने एलएसी पर मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि स्टेट काउंसिलर ने पैंगोंग लेक पर विवाद को कम करने में और स्थिति को सुलझाने लायक स्थिति तैयार की। उम्मीद की जा रही थी कि चीन हमारे साथ मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, लेकिन अभी भी विवाद लगातार जारी है। एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से जुड़े मसलों को जल्द सुलझाने पर जोर दिया। कहा, यह दोनों ही देशों के हित में है। हमें आपसी मसलों को द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हल निकालना है, ताकि देश में शांति बरकरार रहे। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चर्चा पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ लगे मुद्दों पर केंद्रित थी। दोनों देश वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की शीघ्र बैठक बुलाने पर राजी हुए हैं, जब बीते सीमा तनाव को सुलझाने की कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। ट्वीट के साथ विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के साथ एक तस्वीर भी साझा की। उन्होंने आगे लिखा कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि एक तरफा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। हमारे संबंधों के विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति की पूर्ण बहाली और रखरखाव आवश्यक है। वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे को भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने याद किया। कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता। दुनिया हिंसा और बल द्वारा सत्ता हथियाने के खिलाफ है। साथ ही विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों को आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से खतरा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। बॉर्डर पर फिलहाल नहीं हुआ कोई टकराव। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बार फिर टकराव की खबरें सामने आ रही थीं, जिसे आर्मी ने गलत बताया और कहा कि लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के फरवरी में हुए डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों ही तरफ से खाली किए गए इलाकों पर कब्जे की कोशिश नहीं की गई है। फिलहाल दोनों ही तरफ से सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर जारी है और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट और बॉर्डर चीनी सैनिकों की अदला बदली पर पैनी नजर है। गलवान घाटी पर हुए हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच कई बैठकें हुई। फरवरी में दोनों पक्ष पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेनाएं और हथियार हटाने पर सहमत हुए थे। बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट से सैनिकों की वापसी को लेकर दोनों मुल्कों के बीच अब भी बातचीत जारी है। दुशांबे में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि चीन को समझौते का पालन करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना दोनों मुल्कों के हित में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना 1988 से संबंधों के विकास का आधार रहा है, लेकिन पिछले साल यथास्थिति को बदलने के प्रयासों में 1993 और 1996 के समझौतों की अवहेलना की है, जिससे दोनों देश के संबंध पर प्रभाव पड़ा है।